हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हमारी फर्स्ट बुक चल रही है। फर्स्ट बुक का चौथा अध्याय चल रहा है जिसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार किस प्रकार से होता है। और इसका हम द्विध्रुव आघूर्ण भी देखेंगे क्या होता है एक धारावाही लूप का। ठीक है नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका से इस टॉपिक क्लियर करेंगे ताकि आपको कहीं पर भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो के एंड तक बने रहें तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। और स्टूडेंट यदि आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि धारावाही लूप किस प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है और उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अगर वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है तो क्या होगा, वो एक चुंबकीय द्विध्रुव होगा और चुंबकीय द्विध्रुव होगा तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ठीक है नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति, मतलब यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार, है ना। धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव की भांति एक धारावाही लूप किस प्रकार से होता है उसकी हम बात करेंगे। धारावाही लूप होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है ना, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई एक लूप ऐसे करके दिया गया हो, ऐसे ये आपका बना हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने ये लूप बनाया है इस प्रकार से है और इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, क्लियर। ऐसे अगर धारा इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो देखिए आपको बताया था कि ऑस्टियर ने बताया था ऐसे जो आपको बनता है इसे कहते हैं लूप, यानी कि बंद होता है ऐसे, है ना, छल्ले की भांति कह सकते हैं इसको आगे। तो ऐसे एक लूप है, अब इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो ऑस्टियर ने बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र होता है तो भैया हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इसमें कौन सा ध्रुव होता है, यानी कि एन, और कौन सा ध्रुव होता है इसका एस, क्योंकि भैया जब चुंबक की तरह होगा तो इसका एन और एस तो होंगे ना, यानी कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तो होंगे ना इसके। उत्तर और दक्षिण वाले जो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव, दोनों एन और एस ध्रुव पोल, वो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसको कुछ इस प्रकार से, ऐसा करके मान लीजिए हमने ये बनाया है और इसमें धारा इस प्रकार से है, तो मैं इसमें धारा इस प्रकार से बनाता हूं ऐसे, क्लियर, ऐसे करके। अब ये लूप आपका इस प्रकार से रखा हुआ है, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे रखा है ये वाला लूप, ऐसे मैंने बना दिया, यानी कि ऐसे करके रख दिया, ऐसे, है ना, इस प्रकार से रखा हुआ है। धारा इसमें नीचे से है ऐसे करके, ठीक है नहीं, क्लियर। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक चुंबक को लेके आए भाई, कौन चुंबक लेके आ रहे हैं हम, ये क्षण चुंबक। क्षण चुंबक को जब इसके पास लेके आएंगे तो आपको बताया ये वाला एन है और ये इसका एस है, हम लेके आ रहे हैं, एन वाले को इसके पास लेके आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, क्या देखा भैया, कि जैसे हमने इसमें क्या धारा का प्रवाह कराया इस प्रकार से, तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये इसके इससे विपरीत दिशा में, यानी कि ये इसको धक्का लगा रहा है, जैसे इसके पास ले गए ना इसको, तो ये इसको क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, यानी कि प्रतिकर्षण कर रहा है। जब प्रतिकर्षण कर रहा है तो हमने पहचान लिया कि यहाँ पर इसका एन होगा भैया, क्योंकि जब एन ही एन को क्या करेगा, हटा सकता है, तो इसके विपरीत क्या होगा, एस होगा, क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया, कि यहाँ पर जब धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित होने चुंबकीय क्षेत्र था, चुंबकीय क्षेत्र था, तो ये चुंबक भी इस पर रिएक्ट करेगा, और जैसे इसके पास लेके आए तो हमने क्या देखा कि इसका एन, यहाँ पर जो एन है ना, ये इसको धकेल रहा है ऐसे विपरीत डायरेक्शन में, जैसे हम इसको ऐसे आगे ले जा रहे हैं तो ये पीछे हट रहा है, क्लियर, ये क्या हट रहा है, पीछे हट रहा है, इसको पास ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एन है, एन ही एन को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और इसके विपरीत हमने क्या मान लिया फिर एस, है ना, क्लियर स्टूडेंट। तो समझिए यहाँ पर, तो यहाँ बात चली धारावाही लूप की, तो आपको समझना कैसे, आप कैसे पता पड़ेगा, हमारा चुंबक तो ले नहीं जाओगे कि यहाँ पर हम चुंबक ले जाएंगे तो यहाँ एन हो जाएगा। समझिए इसमें होता क्या है, देखिए अगर धारा इस प्रकार से बह रही है तो आप बताइए क्या ये घड़ी की डायरेक्शन में है, नहीं है, घड़ी की डायरेक्शन में धारा बिल्कुल नहीं है, घड़ी की डायरेक्शन में होगी धारा ऐसे होगी, है ना। समझिए किस प्रकार से होगी, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक और चित्र, यहाँ पर आपका ज्यादा बड़ा बन गया, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका, आप यहाँ पर घड़ी की डायरेक्शन धारा मैंने यहाँ पर बना रखी है, आप बना देख सकते हैं। अब यहाँ से घड़ी
धारा जो है इस प्रकार से प्रवाहित होगी, धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी। इसमें धारा ऐसे चल रही है, ये दो लूप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है भाई, तुम्हारे लूप हैं। अब देखिए जब धारा ऐसे है तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो जो धारा घड़ी की डायरेक्शन में होती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। तो ये देखिए घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी ऐसे तो चलती है, ऐसे 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 चलती है ना, और ये विपरीत है, इसका मतलब इसे कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसे कहेंगे हम क्लॉकवाइज। इस वाले को कहेंगे हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम कह देंगे कि ये तुम्हारा एन होगा, क्या होगा, ये एन होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या कहेंगे इसको हम, यहां पर एन आएगा, ये वाला सिरा क्या कहलाएगा फिर, एन। इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत होगा साउथ। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज है तो यहां पर होगा साउथ, ऐसे। तो कह सकते हैं कि इसमें कौन सा, बताइए इसमें कौन सा क्लॉकवाइज है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप देखेंगे यहाँ एन है, वो आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एन वाला हिस्सा जो है ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसके विपरीत क्लॉकवाइज। क्लियर। इसका मतलब ये, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मतलब यहां से इधर की साइड से देख रहा हूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी धारा, और इसके विपरीत देखूंगा तो मुझे धारा घड़ी की डायरेक्शन में दिखाई देगी। ठीक है। अभी धारा ऐसे ही तो बह रही है, इस प्रकार से धारा आपकी इस प्रकार से बह रही है। अगर ऐसे धारा बह रही है, आप यहाँ पर देखिए, ये धारा, सॉरी, धारा आपकी ऐसे बह रही है इस प्रकार से, है ना, ऐसे धारा बह रही है। तो अगर मैं यहां से देखता हूं ऐसे, तो मुझे धारा इस प्रकार से बहती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे इस प्रकार से दिखाई दे रही है ना, तेरी इस प्रकार से दिखाई, तो यहाँ आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको इधर से देखूंगा तो अब मुझे ऐसे दिखाई देगी धारा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दिखाई देगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज हो गया, तो घड़ी की डायरेक्शन धारा हो गई। तो इसलिए इसमें दो ध्रुव हैं, यहाँ पर आपको ऊपर से दिखाई जा रहा है इसलिए आपको एन दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या होगा, एस होगा। यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या होगा, एन होगा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। चलिए अब देखिए बात ये आती है, आपको लिखना क्या होगा भाई, लिखना कैसे होगा। तो चलिए मैं आपको लिखना बता देता हूं, आपको लिखना किस प्रकार से होगा। तो चलिए मैं कहीं पर लिख देता हूं, या तो ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूं। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए लिखना किस प्रकार से होगा, आपको लिखना है। सबसे पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि जब किसी लूप में धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए घड़ी की दिशा में बह रही है इसमें धारा, तो इसमें एस एस ध्रुव को दिखा रहा है, ठीक है नहीं। तो जब किसी लूप में धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में होता है तो लूप का वह सिरा एस ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, एस ध्रुव की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है क्लियर स्टूडेंट। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, यदि लूप में धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में होता है तो लूप का वह सिरा एन ध्रुव की भांति करता है, यानी इस प्रकार से करता है। और फिर उसके बाद नीचे आपको ये डायग्राम बना देना है, इस प्रकार से बनाना चाहो तो बना देना, क्योंकि ताकि आपको क्लियर हो सके कि अगर कोई मतलब लूप ऐसे करके दिखाया गया हो तो उसमें एन क्या होगा और एस क्या होगा। क्लियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से होता है। तो यहां तक आपको नोट करना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है, और इसका हम देखेंगे कि इसकी दिशा क्या होती है ना, और हम यहाँ पर देखेंगे इसका निष्कर्ष भी लिखना होगा। क्लियर स्टूडेंट, तो चलिए इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे की तरफ इसका। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम यहाँ पर इसका द्विध्रुव आघूर्ण की हम बात करेंगे, कितना होता है वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए आपका इस प्रकार से इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा इसमें इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। क्लियर, ये आपका एक लूप है, धारा ऐसे है। अच्छा बताइए ऊपर से अगर देखा जाएगा धारा किस प्रकार से बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये ऊपर की डायरेक्शन में जो धारा है, ऊपर की तरफ जो धारा है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है नहीं। अगर मैं इसके नीचे से देखूंगा ना तो मुझे क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज मिलेगी धारा। कैसी मिलेगी, क्लॉकवाइज। क्लियर, क्लॉकवाइज धारा मिलेगी मुझे। अच्छा मैं द्विध्रुव की बात करने वाला हूं, तो किस प्रकार से निकालते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण की अगर बात करेंगे, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्या होगा, इसे एम से दिखाया जाता है। किससे दिखाते हैं, एम से, ठीक है नहीं। एम बराबर क्या होता है, जितनी धारा इस लूप में बह रही है वो लीजिए, और
कितना एरिया इसने घेरा है वो लीजिए, तो एरिया इसने घेरा है ए, क्लियर, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा वो आपका आई ए, क्लियर स्टूडेंट। सजेस्ट फॉर्म में आपको इसको लिखना है, क्योंकि देखिए ये इस प्रकार से दिया है, मैंने आपको समझाया है यहाँ पर क्रॉस लगा करके, क्लियर स्टूडेंट। तो आपको सजेस्ट फॉर्म में इसको लिख देना है। कैसे लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये सदिश राशि होती है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि, सदिश राशि, इसकी डायरेक्शन भी होती है, तो इसको लिखा जाएगा आई ए वेक्टर, क्लियर स्टूडेंट। इस प्रकार से फॉर्मूला होगा आपका यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी कि धारावाही लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इस प्रकार से होगा, क्योंकि जितना एरिया जो आपको घेरे हुए दिखाई दे रहा है उससे हम गुणा कर देंगे, ए है, मान लीजिए कितना एरिया है, ए एरिया। अच्छा, इस एरिया को अगर क्षेत्रफल सदिश में लिया है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, इस प्रकार से इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि ए वेक्टर भी जो इसका होगा इसी डायरेक्शन में होगा। आप चाहो तो नीचे भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसका यहाँ पर ये ध्रुव कौन सा होगा, यहाँ पर होगा ये एन, और इसका नीचे होगा एस, क्लियर, ऊपर एन होगा नीचे एस होगा। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा इसकी दिशा की, किसकी, धारावाही लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि क्या है, होता है एम वेक्टर, है ना, की दिशा कहाँ होती है, की दिशा क्या होती है, एन ध्रुव की ओर होती है, लूप के एन ध्रुव की ओर होती है, दिशा में होती है, ओर होती है, क्लियर स्टूडेंट। यानी कि अगर हम धारावाही लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की अगर दिशा की अगर बात करें तो वो एन ध्रुव की ओर होती है, ऊपर की तरफ होती है, यानी कि एम की, ऐसे होगी, जिस डायरेक्शन में ऊपर है ऐसे इसमें क्षेत्रफल सदिश लिया जाएगा। तो ये होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए, इसे हम एन के लिए देखेंगे, तो एन के लिए, तो अगर इसे एन के लिए देखा जाएगा, एन ध्रुवों के लिए, तो एन के लिए कितना आएगा, एन लूपों के लिए, ऐसे अगर एन लूप होंगे तो एन लूप हेतु, एन लूप ये, ठीक है नहीं, तो एन के लिए केवल एन का गुणा करना है आपको, एम वेक्टर हो जाएगा एन आई ए वेक्टर, क्लियर, वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिया जाएगा। और अगर इसका परिमाण लेना है तो केवल एन आई ए कर देंगे, क्लियर स्टूडेंट। तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका मात्रक वगैरह क्या होगा, अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर मात्रक, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो उसका हो जाएगा एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। बीमा की अगर बात करेंगे, बीमा, तो बीमा क्या हो जाएगा, एम्पियर की बीमा ए होती है और लंबाई की बीमा होती है एल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी बीमा हो गई ये ए एल स्क्वायर हो जाएगी, क्लियर स्टूडेंट। तो इसकी बीमा होती है, याद रखना है इतना आपको कि धारावाही लूप जो होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। किस प्रकार से करता है वो मैंने आपको निष्कर्ष लिखवाया, वो लिखना है, फिर वो डायग्राम बनाने हैं, ठीक है नहीं, उसके बाद आपको ये लिख देना है। इसके बाद आप देखिए इसका निष्कर्ष क्या लिखना है, तो आपको निष्कर्ष में लिखना है, क्या लिखना है, आपको निष्कर्ष लिखना है, इसका निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष में आपको लिखना क्या है, लिखेंगे, चलिए स्टूडेंट, इसका निष्कर्ष लिखना है तो आप निष्कर्ष में लिखेंगे जब किसी धारावाही लूप में धारा का प्रवाह किया जाता है, धारा प्रवाहित होती है, धारा का प्रवाह किया जाता है, जब किसी धारावाही लूप में धारा का प्रवाह किया जाता है तो धारावाही लूप एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसका एक सिरा एन ध्रुव को प्रदर्शित करता है तो दूसरा सिरा एस ध्रुव को प्रदर्शित करता है, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि एम, एन ध्रुव की, एन दिशा की ओर, यानी एन ध्रुव की दिशा की ओर
होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि धारावाही लूप क्या होता है, एक चुंबक की भांति ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ये आपको निष्कर्ष में लिखना है। क्लियर स्टूडेंट, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है और ये आपका कंप्लीट हो जाता है। एक धारावाही लूप किस प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है वो हमने यहाँ पर देख लिया, क्योंकि इसके दो ध्रुव होते हैं, इसलिए ये भी एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण n ध्रुव की ओर होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा किस प्रकार से एक धारावाही लूप चुंबकीय ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।